मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं, हुक्म दे मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जनरल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या। जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिकुम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो, अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह पाक तुम्हारी साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्न हशाम ने लिखा है, इब्न खुल्दून ने लिखा है और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जनरल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है। उधर ढोल बजा, धमाके बजे, डांस शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी और जाने वालों ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल।
हाजियो तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है। क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा, सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा? कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी, ओ मुसलमानों वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, न गाना सुनते हो न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा, वकुल्लिल मुमिनीन, कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है, आखिरी दम तक कुरान की शहदाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है, जब मौत आई एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाटी लगी हुई थी।